प्रतिपकी पत्नी की कुक्ष में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतिपकी महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिषि पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। शक्तिशाली राजा प्रतिपा ने उस बालक के आवश्यक कृत्य संस्कार करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतिपा ने आदेश दिया। शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से अंगने तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न न करना। वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना